हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज करेंगे यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है नौकरशाही, पुलिस और सेना। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं और इसके बाद जो होंगे वो एक प्लेलिस्ट होगी जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी है। और इसके अलावा भी और करा रखे हैं मैंने यूनिट ESO 13 का भी मैंने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा या आपके पास है तो यू कैन वॉच। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर कराए हुए हैं। बाकी यहाँ पे बात करते हैं। आपको पता ही है चैप्टर का बुक का जो नाम है वो हमारा भारतीय लोकतंत्र और विकास के बारे में है। तो उसी से ही इंस्पायर होके हमें ये चैप्टर पढ़ना है कि जब हम बात करते हैं नौकरशाही की, पुलिस की और सेना की, ठीक है, किसी भी देश के अंदर नौकरशाही को किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कानून व्यवस्था भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन होता है। और सीमा जो होती है हमारे देश की, उसको बचाए रखने के लिए बाहर के आक्रमण से सेना काम करती है। कभी कभी अंदर भी जो आपदाएं आ जाती है उसके प्रबंधन के लिए सेना का यूज़ किया जाता है। और नौकरशाही जो देश के अंदर जो काम किए जाते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट का जितना भी काम है वो सभी नौकरशाह करता है। तो ये तो हमारे एक तरीके से इम्पॉर्टेंट स्तंभ हो जाते हैं देश के अंदर। और आपको पता ही होगा इनके बारे में कि जो नौकरशाह है और जो पुलिस है, ये दोनों ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जो भ्रष्ट है। ठीक है, इनको हम रैट टेप भी कह देते हैं कभी कभी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भ्रष्ट लोग हैं और ज़्यादातर लोग इस डिपार्टमेंट के भ्रष्ट होते हैं। आपने कभी क्या है, हमेशा देखने को मिलता है दिल्ली वगैरह में या और भी जो राज्य हैं कि जो पुलिस वाले हैं और नौकरशाह है या जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो सब क्या करते हैं कि लोगों को ट्रैफिक जो होता है, कोई रूल ना भी करे, ब्रेक ना कर रहा हो तब भी उसको रोक के पूछताछ करते हैं खामा में। कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी होती उन लोगों को। और ऐसा कोई नहीं है कि भाई वो आतंकवादी है व्यक्ति। ये देखा गया है कि वो शरीफ लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं, है ना। अब मैंने देखता हूँ मैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस में और रियल लाइफ में भी कि जो सुपर बाइक्स यूज़ करते हैं लड़के, है ना, जो लड़कियां और लड़के सुपर बाइक चलाते हैं, उनको जानबूझ के रोक के खड़े हो जाते हैं। इवन वो रूल भी ब्रेक नहीं करते, है ना। हेलमेट लगाते हैं पूरी तरीके से और सही वेल कपड़े जो है पहन के रखते हैं, जूते भी पहनते हैं, है ना। लाइसेंस भी होता है, आरसी वगैरह सब कुछ होती है, पर फिर भी उनको रोक के खड़े हो जाते हैं और काफ़ी टाइम उनका बर्बाद करते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। उनका पकड़ने का मकसद क्या होता है पता हूँ कि उनको लगता है कि ये चोर है, ठीक है। और चोर भी नहीं लगता। इंसान जो बाइक जिसकी जो ऑनर है, आराम चला रहा है, वो कहाँ से देख के लगेगा कि चोर है? सोचने वाली बात तो ये है पहले। उनको घूस खानी होती है इनडायरेक्टली। ठीक है, वैसे ही नौकरशाह है, आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ गवर्नमेंट में, आप बिना पैसों के कुछ काम नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश में लग रहे हैं। विकास करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोकतंत्र का विनाश करने के लिए लगे रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की सहायता करना, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचना। तो इनमें से ये लोग कुछ नहीं करता। बस सेना है हमारी जो अपना काम बड़ी ही बखूबी से करती है और सही तरीके से जो उनको काम दिया जाता है वो करते हैं। ठीक है, हमें अपनी इंडियन आर्मी पे बहुत प्राउड है। पुलिस, सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ी हिस्ट्री बता रखी है यहाँ पे, हमारे इतना काम का नहीं है वैसे, मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे इसके लिए, है ना। कह रहा है कि इतिहास का एक बहुत बड़ा अंग है और मौर्य राज्य से जो है आपको देखने को मिलता है, उस समय यूज़ किया जाता था। उसके बाद ब्रिटिश शासन जब आया 1861 के आसपास में, अब वहाँ पे फिर जो है पुलिस का यूज़ किया गया। ठीक है, बेसिकली आधुनिक नीति को जन्म देने के लिए ये चीज़ें जो है, ताकि जो लॉज हैं उनको हम बनाए रखें। इसलिए इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले पुलिस जो है प्रशासन का इस्तेमाल किया इंडिया में। इंडिया की बात कर रहे हैं हम तो इसलिए इंडिया बोल रहा हूँ मैं, बाहर के देशों में तो पहले ही आ गया होगा। पुलिस के विस्तार की पृष्ठभूमि के कारण या पृष्ठभूमि में कारण कह रहे हैं कि जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए हमें ये इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पुलिस जिनको हम कहते हैं पुलिस प्रशासन। उसके अलावा भारतीय समाज की तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है। और शहरीकरण से क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग एक क्षेत्र में आ जाते हैं, देखो शहरीकरण में क्या होता है कि शहर में ना हर कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, रिच आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं और कुछ मिडिल क्लास होते हैं और उनमें से कुछ गरीब होते हैं। ठीक है, पुअर क्लास के लोग होते हैं।
और ये पूरे जो लोग होते हैं ये क्या है कि ये स्लम कॉलोनियाज में रहने लगते हैं, ठीक है। यानी कि जो किसी भी शहर में आप देखते हो स्लम कॉलोनी जो बसी होती है ना, स्लम एरियाज जो होते हैं, झुग्गी झोपड़ी, तो वहाँ पे ना ज़्यादा क्राइम बढ़ता है, ठीक है। क्राइम बढ़ने से क्या होता है कि वो मतलब नशाखोरी में लिप्त हो जाते हैं, ठीक है। गरीबी के कारण पता नहीं क्या क्या काम करने लगते हैं वो, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनको संभालने के लिए पुलिस जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अभी तो बढ़ता ही जा रहा है क्राइम, उसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं है, ठीक है। और आप पुलिस जो है जो उनका काम है वो नहीं करती है, उनका मतलब जो काम है वो तो कर नहीं रही है, उसके अलावा जो जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम ज़रूर करती है, वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और बैरिकेड लगा देते हैं और लोगों को रोकते हैं, परेशान करते हैं, रोक के उनका काफ़ी समय बर्बाद करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग फालतू है अपने काम से, इनको जो है परेशान करो और हो सके तो इनसे घूस जो है खाने की कोशिश करो, तो ये जो है इनमें लगा रहता है। बहुत ही मतलब अब वीडियो भी देखते होंगे इंटरनेट पे, ट्रैफिक पुलिस जो है वो डालते रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो लोगों को रोक के परेशान करती है और मतलब पता नहीं क्या क्या भाषण देते हैं उनको समझाने के लिए। और कोई कोई तो हेलमेट लगा के भी रखता है, हर कोई रूल फॉलो कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको रोक के बोलते हैं कि ये शीशा नहीं है तुम्हारी गाड़ी में, ठीक है। अब वो एक्सपीरियंस है, किसी को शीशा लगाना होता है, किसी को नहीं लगाना होता, किसी को अच्छा लगता है, तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है पुलिसों को, ठीक है। अब कानून बनाए तो जाते हैं लेकिन उनको सही तरीके से ना इम्प्लीमेंट नहीं करते गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, स्पेशली ये जो नौकरशाह होते हैं और जो पुलिस कर्मी होते हैं ये लोग। और मैं कोई मतलब उनका आलोचक नहीं हूँ, पर जैसा वो काम करते हैं हमें पूरी स्वतंत्रता है बोलने की कि भाई उनको सुधार में लाना चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर सुधार करना चाहिए गवर्नमेंट को कि कुछ ना कुछ ऐसा नियम कानून हो ताकि वो अपने हद में रहे, ठीक है, और सही तरीके से काम करे, जनता को परेशान ना करे, उनकी मदद करे ये। और पुलिस बल के समक्ष कुछ चुनौतियाँ होती है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे कि हिंसा हो जाती है तो उसके लिए परेशान होते हैं वो। फिर कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी परेशानी होती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता, आप वहाँ जाइए, ठीक है, या फिर हमें आगे से ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे तब जाके वो काम होगा। घूस लेने के लिए इन्हें कौन ऑर्डर देता है, ठीक है। वो बात ये भी है कि भाई जब ये घूस लेते हैं तब कहाँ से ऑर्डर आता है घूस लेने का, ठीक है, वो भी पूछना चाहिए फिर हमें। अगर हम नियम कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं तब जो है चालान काटो आप, ठीक है, आप ऐसे परेशान ना करो किसी को। हमारे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो मुझे जो है ये जो व्यवस्था है पुलिस की, पुलिस प्रशासन नौकरशाह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिना घूस दिए आप कोई काम करा नहीं सकते, ठीक है। एक गरीब जो व्यक्ति है वो कैसे कराएगा, उसके पास पैसा ही नहीं है तो, ठीक है। आतंकवाद जो होता है देश के अंदर उसको रोकने के लिए, ठीक है, धार्मिक जो दंगे होते हैं, संघवाद होता है उसको ख़त्म करने के लिए, जातीय संघर्ष को कम करने के लिए, ये जो है मतलब चुनौतियाँ इनके सामने होती है। अंडरवर्ल्ड जो होता है, डॉन वगैरह का चक्कर होता है, इनको ख़त्म करने के लिए पुलिस पूरी तरीके से काम नहीं करती है, ठीक है। ये समस्या है इनके आगे। पुलिस प्रतिक्रिया कह रहा है कि पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। जो भी स्टेट्स है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं यूटीज़ की बात नहीं कर रहा, यूनियन टेरिटरीज़ की बात नहीं कर रहा। यूनियन टेरिटरीज़ में जो पुलिस प्रशासन होता है वो केंद्र के कंट्रोल में रहता है हमेशा, ठीक है। जैसे कि दिल्ली है, तो दिल्ली में जो पुलिस प्रशासन है वो, दिल्ली में जो केजरीवाल है अभी फ़िलहाल में आपके आम आदमी पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर सीएम है, चीफ मिनिस्टर, तो उनके अंडर में काम नहीं करती पुलिस। पुलिस काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। उनसे पूछ के काम होगा, ना कि सीएम से। दिल्ली के जो सीएम है, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे राज्य के अधीन नहीं होता पुलिस। और राज्य में जो जैसे यूपी है, बंगाल है, वहाँ पे जो पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, ठीक है, उसी से पूछ के सारे काम करती है। राज्य को प्रभावित करने वाले समस्याओं पर पुलिस प्रशासन के विशेष ध्यान की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब वही सही तरीके से काम करने के लिए, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, उत्तरदायित्वता बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की सहायता के लिए ये जो है वो बता रहा है कि
केंद्र सरकार भी जो है कभी कभी राज्य सरकार की इस हेल्प के लिए, जब कभी कभी दिक्कत हो जाती है बड़ी, ठीक है, दंगे हो गए, पता चल रहा है लाखों करोड़ों लोग जो है एक साथ मारपीट कर रहे हैं, तो उनको ख़त्म रोकने के लिए तो बाहर से पुलिस मंगाई जाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है फिर, तो उसको जो है कंट्रोल में लेने के लिए वहाँ पे होता है, ठीक है। तो इनको पावरफुल करने की बात की जा रही है यहाँ पे बेसिकली। उसके अलावा राज्य के 3 समूह हैं जिन्हें विशेष केंद्र सहायता की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर है, इनको विशेष जहाँ पे ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात होने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, ठीक है, पुलिस होती है, आर्मी वगैरह जो जवान होते हैं वो वहाँ पे तैनात रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, वहाँ पे समस्याएं होती रहती हैं। अब जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ होती हैं, उन पर वो पत्थर बरसाते हैं, हमें ये घटना आए दिन देखने को मिलती है। अब नहीं है, ठीक है, 370 आर्टिकल जब से लगा है, ठीक है, ख़त्म हुआ है, सॉरी, तो तब से ये जो व्यवस्था है ये नहीं चलती है अब, ठीक है, वो थोड़े से अब सही रहते तरीके से। यहाँ कह रहे हैं राज्यों का दूसरा समूह नस्लवाद से अस्त्र है, तो ये नस्लवादियों के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत पड़ती है पुलिसकर्मी को, पुलिस को। और राज्यों का तीसरा समूह जहां विशाल पैमाने पर सांप्रदायिक समस्याएं जो होती है, खतरनाक स्थिति पैदा कर देती है, वहाँ पे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ 3 टाइप्स की चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। पुलिस जो प्रशासन है उस पर उनको ज़्यादा पावर देना, ज़्यादा जो कर्मी हैं वो देना, पुलिसकर्मी जो होते हैं ज़्यादा वहाँ पे तैनात करना, ताकि जो समस्याएं हैं जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे कम हो सके वो, ठीक है, कंट्रोल में रहे वो जगह। उसके अलावा अपराध को रोकने में काम करती है पुलिस। उसके बाद शासन में पुलिस की भूमिका, जो शासन होता है किसी भी देश में चला जाता है, किसी राज्य में, कह रहा है कि भारत में पुलिस का प्रयोग व्यापक रूप से होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। उनके सहयोग व्यवहार पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो कभी भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, सहयोग नहीं करते हैं। ये देखा जाता है वो कठपुतली वो भी जो है जो पुलिसकर्मी होते हैं वो भी कठपुतली की तरह काम करते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनकी चापलूसी करेंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही काम करते हैं वो, ऐसा देखा गया है, ठीक है। इसलिए उन पर सवाल भी उठाए जाते हैं। राजनीतिक दल और उनके गठबंधन द्वारा अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध पुलिस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको दिल्ली का एग्जांपल याद आता है इसको देख के कि दिल्ली में या और राज्यों में जो ईडी वगैरह है, सीबीआई है, ऐसे ही एग्जांपल देखने को मिलते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको यूज़ करती है, ठीक है, किसी भी सरकार को गिराने के चक्कर में लगी रहती है, या उसको देशद्रोही बताने के चक्कर में लगी रहती है कि ये इसने घोटाला किया है वगैरह वगैरह। जैसे कि उनको लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो खुद साफ़ सुथरी है, दूध की धुली है, तो ठीक है, ये होता है। दिल्ली में हम आए दिन सुनते रहते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं दिल्ली की नहीं, जो केजरीवाल है उनकी नहीं सुनते हैं। कार्यपालिका से संबंध होता है, ठीक है, और ये तो मतलब जुड़े होते हैं उससे, ठीक है। समन्वय बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था शायद, या नहीं पढ़ाया था, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी कि जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, ठीक है, नौकरशाह है, पुलिस है और सेना है, ठीक है, इन सब में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करना है तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक एग्जांपल जो है इसके लिए सेट होता है कि जैसे कि रोड बनाया जाता है ना कभी भी कहीं पे भी, तो क्या होता है वो रोड तो बन जाता है, फिर बाद में उसमें खुदाई कर देते हैं, ठीक है, गड्ढे कर देंगे उसमें और बोलेंगे यहाँ पे सीवर डलेगी, ठीक है, फिर दोबारा बन जाती है रोड, फिर दोबारा गड्ढे कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण होता है, इसको कम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा विधायिका से संबंध, विधायिका मतलब वही जो कानून बनाती है अपनी पार्लियामेंट, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था शायद आपको भी एक चैप्टर पहले। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका सर्वोच्च प्राधिकरण है और उसके पास कतिपय विशेष अधिकार और पर सुविधाएँ होती है जिनका पुलिस द्वारा सम्मान किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि जो विधायिका में जो लोग बैठते हैं, यानी कि जो एमपीज़ बैठते हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट देना ये पुलिसकर्मी की होना चाहिए उनके यहाँ, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए कह रहा है। न्यायपालिका से संबंध, तो कह रहा है कि जो न्यायपालिका है वो हमेशा नाराज़ रहती है। हमारे यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उसका भी यही मानना है कि भ्रष्ट है ये लोग, और ये आम नागरिकों को परेशान करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो वही सब आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा।
जनता से संबंध बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जनता जो है पुलिस को संदेह की दृष्टि से हमेशा देखती है। ठीक है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष में रहते हैं, ये भी जो है जो पुलिसकर्मी हैं ये भी ऐसे काम करते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा मैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं। बहुत ही कम जो लोग हैं वो अच्छे भी हैं, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में, जो कि चाहते हैं काम करना। उसके अलावा लोकतंत्र की बात कर रहा है, लोकतंत्र में नौकरशाह भी बहुत ज़रूरी होता है ना। जैसे कि डिपार्टमेंट में आप जाते हो तो आपको पता होगा कि वो भगाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ जाओ, वो बोलेगा कि वहाँ जाओ, लंच हो गया है, इस तरीके की। तो ये लोकतंत्र को ख़त्म, जैसे इंडिया में तो यही चल रहा है ना, जो नौकरशाह है वो भी यही काम कर रहा है। लोकतंत्र को, जो डेमोक्रेसी है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लग रहे हैं ये लोग, और कर भी देंगे एक दिन अगर ऐसा चलता रहा तो। ठीक है, इन पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो ये करेंगे डेफिनेटली। नौकरशाह में भी कुछ लोग गिने चुने हैं जो कि सही भी है, ठीक है। मोस्टली लोग गलत हैं, ठीक है, भ्रष्टाचारी हैं, और वो देखते नहीं है कि किसी सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसको जो वो प्रॉब्लम लेके आया है अपनी, उसको सुनेंगे नहीं, ठीक है। जब तक आप उसको नीचे टेबल के नीचे से पैसे ना दो ना, गड्डी नोटों की लिफाफे में, तब तक वो काम नहीं करते। और ये बात होनी चाहिए भाई, क्यों मतलब कि क्यों ना हो, जब ये काम करते हैं ऐसा और लोग भुगतते हैं तो क्यों ना हो ऐसी बातें, ठीक है। बुराई होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। अगर कोई करता है गलत तो उसको हमें उसके लिए हमें करना चाहिए कुछ। बाकी इस चैप्टर में यही है आपका, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि भारत का संविधान जो है वो अनुच्छेद 311 कहता है कि असैनिक कर्मचारी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित सीमित समिति द्वारा उचित जांच पड़ताल किए बिना उसके काम से नहीं हटाया जा सकता। तो ये जो है गैर सैनिक जो है, ये कौन है? ये जो सैनिक नहीं है बेसिकली, ठीक है। जैसे कि पुलिसकर्मी है और नौकरशाह जितने भी काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उन सभी को आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 311 में राष्ट्रपति कहते हैं कि किसी को भी ऐसे ही हटाए ना। उसके ऊपर पहले जांच हो कि वो सच में गलत है या नहीं है, उसके अलावा ही उसी के बाद ही उसको हटाया जा सकेगा, ठीक है। विलंबित सुविधाएं, तो यानी कि देरी जो होती है, वेट जो होता है, ये भी जो है एक समस्या है नौकरशाह में। कोई भी काम, गवर्नमेंट का जो काम होता है, आपको पता है क्यों लेट होता है? क्योंकि ये जो ऑफिसर्स हैं ये अपने काम के प्रति सजग नहीं है, और इनमें से अधिकांश सुझाव देते हैं कि मतलब ये कि फ़ाइल जो है ना, कि भाई वहाँ गई है वहाँ गई है, फ़ाइल जाती ही नहीं कहीं पे, एक जगह रखी रहती है और उस पर कोई काम नहीं होता। ये लोग आते हैं अपने दफ्तर में और ताली बजाते हैं, मतलब ताली बजाते कह रहा हूँ, एक दूसरे से बात करते हैं, गप्पे लड़ाना बोलते हैं ना उसको, मुहावरा है गप्पे लड़ाना, ठीक है। तो वो गप्पे लड़ाते हैं और वापस चले जाते हैं वापस अपने घर। सैलरी मिल जाती है महीने में, ठीक है, कोई सैलरी में कोई कटौती नहीं होती। तो इनके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति हो जो कि देश के प्रति प्रेम रखता हो और इनको कंट्रोल में रखे, ठीक है। न्यायपालिका से संबंध, यहाँ पे क्या है, न्यायपालिका और आसनिक सेवा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। तो ये वही है कि जो नौकरशाह के प्रति भी जो है ऐसा ही रहता है, क्योंकि जो नौकरशाह है वो भी भ्रष्ट लोग हैं पूरे तरीके से, और न्यायपालिका भी इनसे भी चिड़ी रहती है, ठीक है। वो भी जो है हमेशा कहती है कि ये आप लोग जो है काम नहीं करते हो अपना, और करिए, सुधर जाइए आप जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हो ना आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन मानते ही नहीं है लोग, राइट। जब तक खुद पे नहीं बीतेगी तब तक ये लोग नहीं सुनेंगे। और विकेंद्रीकरण, इसको हम इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का आपको मतलब पता होगा कि जो पावर्स होती है गवर्नमेंट में सिर्फ सेंटर के पास होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है वो सभी के पास होती है ना। अब केंद्र के पास भी अपनी पावर है, कुछ विषय हैं, राइट। हमारे देश में, भारत में राज्य के पास भी कुछ अपने विषय हैं जिस पे वो काम कर सकती है। उसके अलावा एक तीसरी व्यवस्था और आ गई है जिसको हम बोलते हैं स्थानीय निकाय, ठीक है। स्थानीय व्यवस्था, या जिसको हम पंचायती राज और नगर पालिका कहते हैं, ये ग्राउंड लेवल से काम करती है। तो ये लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, ठीक है। क्या करता है? डिसेंट्रलाइजेशन लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, सीधी सी चीज़। ये जो आपको मैंने अभी बताया कि जो पंचायती राज है 73 अमेंडमेंट से आया, और 74 अमेंडमेंट से नगर पालिका
हमें मिलती है, ठीक है। नगर पालिका शहरों में होती है, नगरों में, और ये विलेज में होती है, ठीक है, पंचायती राज। राजनीतिक नेतृत्व से संबंध, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिनिधित्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेतृत्व करना कि जो भी गवर्नमेंट है वो बताए पुलिसकर्मियों को, जो नौकरशाह है उनको ऑर्डर्स दे कि ये वाला काम करिए और जल्दी जल्दी करिए, ताकि जवाबदेही बढ़ सके, ठीक है, कर्मियों की, और लॉज वगैरह वो लाए जाए इनके लिए, ताकि ये जो है अपनी तानाशाही जो है वो कम कर सके। लोकतंत्र में सैन्य बल, तो विगत उपनिवेशी विश्व में सेना की राजनीति में निर्णायक भूमिका रही है। ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ अभी कि देखो, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान में सैन्य शासन है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी कमज़ोर है, ठीक है। डेमोक्रेसी कमज़ोर है, तो इसलिए वहाँ पे पाकिस्तान में सैनिक शासन लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो नेता वगैरह इतने पावरफुल नहीं है जितनी वहाँ पे सेना पावरफुल है। वहाँ पे सिर्फ सेना की चलती है और कोई नहीं चलता वहाँ पे। तो अगर हमें लोकतंत्र चाहिए तो सेना को जो है कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज़ ये खतरनाक खतरा हो सकता है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, ठीक है। हमारे जो जवान हैं देश में, जो स्टडी करते हैं या जो आगे बढ़ते हैं, जो सेना में भर्ती है अभी प्रेजेंट में, वो देश के प्रति समर्पित है, ठीक है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि हमारे देश के लिए कोई कलंक लगे आगे जाके कि तानाशाही देश है, ठीक है, सेना के द्वारा। गवर्नमेंट तो कोशिश करती रहती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि तानाशाही लेके आए, लेकिन संविधान रोकता है उनको, इसीलिए, ठीक है। सत्ता परिवर्तन की पृष्ठभूमि में मनांतर फालतू मतलब चीज़ें बहुत सारी, जो ये सब टॉपिक्स बाहर बनाते हैं ये लोग, बहुत बेकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सेना की एक संवैधानिक भूमिका है, उनसे असैनिक नेतृत्व का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। असैनिक मैंने आपको बताया था अभी, जो नौकरशाह है, ठीक है, वो जो बताए उनके आधार पे वो काम करनी चाहिए उनको, ठीक है। तो ये लोकतंत्र का एक तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं लोकतंत्र को, ठीक है, डेमोक्रेसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में सैन्य बल कह रहा है कि भारतीय तीसरे विश्व का देश होने के कारण एक स्थायी राजनीतिक लोकतंत्र है, और भारत में सैनिक असैनिक संबंध तीसरे विश्व में कुछ आदर्श के रूप में रहते हैं, और हमारे जो सैनिक बल है वो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, 4th रैंक पे आते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ल्ड में हमारी जो सेना है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सर्जिकल स्ट्राइक आपको याद होगा, तो उससे आपको अपनी सेना का जो पावर है वो पता चलता है कि जब हम अपनी सेना को छूट देते हैं ना, तो किसी भी देश में जाके घुस के हमारे जो एक तरीके से एनिमी है, ठीक है, दुश्मन है, उनको मार सकते हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, मार के और वापस घर पे अपने आ गए। तो ये पावर दिखाता है हमारे सेना की कितनी पावरफुल है, ठीक है। ये वही बता रहा है आपको, सैन्य क्षमता जो है हमारी वो 4th रैंक करते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। पहले नंबर पे अमेरिका है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, फिर 4th नंबर पे हम आते हैं, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे जापान वगैरह आते हैं शायद। तो ये रहा आपका चैप्टर, ठीक है, आज का। इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसमें इम्पॉर्टेंट, यानी कि मतलब खास क्या मेरा मतलब है कि कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं मतलब बहुत मुश्किल लगे चैप्टर पढ़ने में, मतलब इजी था, आप पढ़ सकते हो एक बार और, ठीक है, आपको संतुष्टि हो जाएगी करने में, सही रहेगा। मतलब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी जाता है बाई चांस, तो आप कर सकते हो अब, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।